जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं और अक्टूबर माह का हम लोग पूरा देखेंगे। और इससे पहले हमने सितंबर माह का 2022 का पूरा हम आपको क्लियर कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे जाकर बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता हुआ था? तो स्वर्ण पदक जीता था। याद रखना, भारत का एकमात्र महिला ये भवानी देवी है जो कि तलवारबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था? तो 4 जगह पे किया हुआ था। डोनेस्टोक और लुसान और जोपोरिजिम और खेरसान ने किया हुआ था। जबकि रूस के ये जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे वो जेलेंस्की है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है? तो यूक्रेन में है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया था कौन सा? तो इंडोनेशिया में। याद रखें 2022 वाला इंडोनेशिया में हुआ था और इस साल के मतलब 2023 वाला कहाँ पे हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। और याद रखना है कि ये G20 के शेरपा के अभी अध्यक्ष कौन है? मतलब भारतीय तरफ से तो अमिताभ कांत है। याद रखना कौन सा है? तो अमिकांत है। इसके अलावा एससीओ का भी बैठक क्या हो रहा है कि सर 2023 में भारत में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अविनेश ने कौन सा पदक जीत लिया था? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिया हुआ था। कौन सा ये था? 36वां राष्ट्रीय खेल था। जबकि इस बार 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है। याद रखना कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में विदेशी जो है कि कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो नाइजीरिया में हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 22 में कौन सा सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को किया गया है। और अगर बात किया गया स्वच्छ शहर के रूप में कौन सा है? तो इंदौर है। जो इंदौर हर बार स्वच्छ शहर में 1 नंबर पे आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल का शुरुआत किया है किसने? तो महाराष्ट्र सरकार ने वंदे मातरम पहल का शुरुआत किया हुआ है। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता के पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया हुआ है। भारत के जो है निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन किसको घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। हालांकि ये 2022 का था। और उसी तरह से मतलब और अभी 2023 की अगर बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर अब बन चुके हैं पर निर्वाचन आयोग के। उसी तरह से बिहार के भी निर्वाचन आयोग ने आइकन नेशनल आइकन किया था किसको? तो याद रखना मैथिली ठाकुर को उसने बिहार के लिए बनाया हुआ था। चलिए अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ओशियो हीरो उतो ने जीता। बस याद रखेगा ओशियो हीतो ने जीता हुआ था। अब 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? माधव हड्डा को। किसके लिए? बजरंग चोला सखी रे के लिए किया गया है। मतलब माधव हड्डा को। और उसके अलावा मधु कंकड़िया 31वां बिहारी पुरस्कार पूछा गया था मधु कंकड़िया को, जबकि 32वां माधव हड्डा को किया मतलब दिया गया। उसी तरह से जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ अवार्ड के पुरस्कार मिला है किसको? तो ममता कालिया को मिला है जीते जी इलाहाबाद की वैली को लेकर। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको दिया गया? तो ये है एलन एस्पेक्ट और एलेंजन जिलिंगर और जॉन क्लोजर। याद रखना है कि एलन और जिलिंगर और क्लोजर ये है, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाई जाती है। उसी तरह फैजाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? तो अयोध्या कैंट रख दिया गया है। UNHCR नेशनल शरणार्थी पुरस्कार किसको दिया गया था? एंजेला मार्केल को दिया गया है, जर्मनी का चांसलर थी। और 5 अक्टूबर 22 को किस कंपनी द्वारा आर्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है कि किसके द्वारा? तो टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसी तरह से वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाला एकमात्र इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो नितिन मेनन। याद रखना है नितिन मेनन जो कि अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बन गए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसी सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर के रूप में चुना है? तो PR श्रीजेश को चुना हुआ है। PR श्रीजेश को। जबकि महिला में अगर बात करेगा तो सविता पूनिया को चुना गया है। और औद्योगिक पार्क नीति बनाने का निर्देश दिया है किसने? झारखंड ने। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में ही बना है। जबकि 2022 का एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा एशियाई खेलों की मेजबानी 2029 में। याद रखना है 29 में। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 का प्राप्त किया किसको? तो रॉक्सी कॉल ने प्राप्त किया था। सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है। और अगर भारत के बात करेंगे उसी तरह से अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर राज्य का बात किया जाएगा तो यूपी ऐसी करता है। उसी तरह से 6 अक्टूबर 22 को गृह मंत्री अमित शाह ने मतलब कहाँ के पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया है? तो जम्मू कश्मीर के थी मतलब जो आदिवासी है ST के रूप में दर्जा दिया गया। किसको? याद रखना है पहाड़ियों को। किसको? पहाड़ियों को। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार किसको किसको दिया गया है? तो याद रखना है कि बर्टोल्जी और शार्पलेस और मेंडल, यही 3 याद रखना है। बर्टोजी और शार्पलेस और मेंडल को दिया गया। जबकि 7 अक्टूबर को
तो क्रूज 5 मिशन का लॉन्च किसने किया था? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स और टेस्ला एलन मस्क का यह कंपनी है। टेनिस खिलाड़ी 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। जबकि नोवाक जोकोविच कहाँ के है? तो सर्बिया का। राष्ट्रीय खेल 22 में अंतिम पंगाल में कौन सा पदक जीता था? तो यह स्वर्ण पदक है। जबकि 37वां भी राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा में। जबकि इसे ये 36वां था, कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ है। और जबकि 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो एनी ऑर्नोक्स ने जीतला हुआ। जबकि रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है? तो यूकिंग तवांग को। याद रखना है, यूकिंग तवांग को रामानुजन पुरस्कार। रामानुजन कौन थे? भारतीय महान व्यक्ति गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर यह दिया जाता है। जबकि व्हाइट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है किसके साथ में हुआ है? तो न्यूजीलैंड के साथ में हुआ है। और न्यूजीलैंड है तो इसने बोला है कि हम सभी महिलाओं को और पुरुषों को समान वेतन देंगे। उसी तरह से भारत का जो बीसीसीआई है उसने भी घोषणा किया कि हम महिला को भी पुरुष के बराबरी वेतन देंगे। क्रिकेटरों को। याद रखना किसके लिए? तो क्रिकेटर के लिए ऐसी घोषणा किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दीखू। याद रखना है कौन सा एक क्वेश्चन है कि दीखू नदी में मछली एक नई प्रजाति खोजी गई। कहाँ पे है? तो नागालैंड में है। जबकि नागालैंड पेपरलेस हाईकोर्ट बन चुका है। याद विधानसभा। जबकि पेपरलेस हाईकोर्ट की बात करेगा तो केरल बना हुआ है। मैं पूजा पटेल योगासन में कौन सा पदक जीत लिया? तो स्वर्ण पदक। याद रखिएगा इसका है कि यह पूजा पटेल है। एक बस ड्राइवर भी है जो कि उसका नाम था पूजा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल का शांति का पुरस्कार किसको मिला हुआ है? तो एलन बिलावास्की को और मेमोरियल फॉर सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज को मिला हुआ है ये शांति का। जबकि ये शांति कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो रतन टाटा को किया गया है। याद रखना है कि समाज सेवा को लेकर सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया। उसी तरह से आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है सरकार ने? तो याद रखना है कि 500 करोड़ रुपए। याद रखिएगा 400 करोड़ से बढ़ाकर कितना? 500 करोड़ के घोषणा कर दिया गया है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। और इस बार आपको बता ही दिया कि 2023 में जो G20 हो रहा है वह भारत में ही हो रहा है। सुल्तान जौहर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान जो है जौहर कप 22 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मलेशिया में किया हुआ था। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा जो अमित शाह जो है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी जो कि है मतलब वहाँ पर क्या किया गया? स्टैच्यू ऑफ पीस के स्थापना किए हुए हैं रामानुजाचार्य के मूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मतलब 351 फीट है जो कि राजस्थान के थी में शहर में शिव जी के प्रतिमा लगाया गया। कहाँ पे? तो नाथ द्वार में स्थापित किया गया। उसी तरह से FIHA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना किसको गया? तो हरमनप्रीत सिंह को और फेलिस एल्बर्ट को चुना गया है। जबकि बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी क्या खेलते हैं? तो स्नूकर खेलते हैं। उसी तरह से ATP का 90वां ATP खिताब किसने जुआ? तो नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो याद रखना कि सर्बिया के है। जबकि किस राज्य ने मोढेरा भारत का 24 गुने 7 यानी कि 24 घंटा यानी कि एक सप्ताह भर वह सौर ऊर्जा संचालित करने वाला गांव कौन सा बन गया है? तो गुजरात का गुजरात जो कि उसका पहला गांव बन गया है मोढेरा। याद रखना कौन सा गांव? तो मोढेरा गांव हो गया है। 24 घंटा एक सप्ताह सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला गाँव बन गया है भारत का पहला। उसी तरह से 36वां राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराजन ने पुरुषों के लिए 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक इसने जीता हुआ था। हिम कैड। याद रखना है कि हिम कैड जो है नाम का योजना किसने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। ऐसे में ह से हिम और ह से हिमाचल प्रदेश से आप याद रख सकते हैं। और फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है किसने किया है? तो उड़ीसा ने शुरू किया हुआ है। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में ही मनाई जाती है। उसी तरह से जबकि शतरंज एकेडमी कहाँ पे खोला जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा। जबकि अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने? तो टॉम क्रूज बने अंतरिक्ष में शूट करने वाला अभिनेता। फिल्म की शूटिंग किए हुए थे। क्लब फुटबॉल 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब की सऊदी अरब के जो है अल नासर टीम वहाँ से खेलते हैं या पुर्तगाल की तरफ से पहले खेलते थे। और 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे अब किया जा रहा है? तो यह गोवा में किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो याद रखना है कि एन गोपाला कृष्णन ने सभी किया है। जबकि सेबी के अभी अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो माधवीपुरी बुच है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। यह स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को किसने घोषणा किया है? तो मेघालय ने किया हुआ है। और वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना को लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो याद रखना कहाँ के लिए? तो आंध्र प्रदेश के लिए किया गया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो विनायक गोडसे को किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, याद रखना है प्राधिकरण, एनडीआरएफ के निर्देशक कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? तो एनडीआरएफ के तो मृणालिनी श्रीवास्तव बन गए हैं। जबकि भारतीय टेस्ट के 3 खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध किन पर लगाया? तो कमलजीत कौर पर 3 साल का प्रतिबंध लग गया है। कहाँ में अपराष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, याद रखना कौन सा? तो प्रस्थान आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। जबकि एक वेधशाला, पहला वेधशाला कुआफू 1 किसने लॉन्च किया हुआ है? तो चाइना ने अपना सौर वेधशाला बना लिया है। चाइना ने कुआफू, ठीक है, कुंफू वगैरह से कुछ आपको याद भी आ जाएगा चाइना का, ठीक है। CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रह गया है? तो नॉर्वे रह गया है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 123वां है। नॉर्वे की राजधानी कौन सा है? तो ओस्लो है। जबकि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला, याद रखना, पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य स्थापित करने की अधिसूचना जारी किया है? तो किसने किया है? तो तमिलनाडु ने। एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त कौन बनी है? तो जागृति यादव बना है। कौन सा? जागृति यादव एक दिन का यूके यानी कि ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनी है। और उसी तरह से यूके मतलब उत्तराखंड का एक दिन के लिए बने थे मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी, उसका नाम था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 22 में कौन से स्थान पे है भारत? तो याद रखना 107वें स्थान पे है हंगर इंडेक्स में। जबकि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। सबसे साफ शहर की बात करेंगे तो इंदौर है, और राज्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ही है, उसी का मतलब राज्य। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 23 में कौन सी इस पे रहा था? IISc बेंगलुरु जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आगे रहा है। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दे दी है? याद रखना है ये कृष्णा नदी पे बनाने के लिए कहेगा सस्पेंशन ब्रिज की बात किया गया। उसी तरह से एक बिहार में गोवा में जो रबर डैम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक जो है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा स्थान भारत का रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में? तो हरियाणा, याद रखना है कि 1 नंबर पे रहा है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 22 किसने जीत लिया? तो हैदराबाद ने जीत लिया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का याद रखिएगा। जबकि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश ही बन गया। और मध्य प्रदेश में सबसे पहला राज्य है जिसने बाल बजट को लेकर शुरुआत किया है। अग्निवीरों की सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो याद रखना 11 बैंकों के साथ समझौता किया गया है। उसी तरह से किस देश की पहले स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परिरक्षण किया गया? उसका नाम क्या है? तो INS अरिहंत, याद रखना क्या उसका नाम रखा गया है? तो INS अरिहंत है, जो कि पहले सफल परीक्षण किया गया परमाणु पनडुब्बी का। उसी तरह से जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो ये रखा गया है तमिलनाडु बन गया। उसी तरह जबकि हर घर जल RO वाला पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। उसी तरह से इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? तो याद रखना है कि भारत कर रहा है। सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने जीत लिया सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 22 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया। वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इनको कौन सा पुरस्कार मिल रहा है? तो अणुव्रत, याद रखना अणुव्रत पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। और 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब को किसने जीत लिया है? तो याद रखना है कि किसने जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है। कौन सा? जबकि उप विजेता कौन सा रहा? तो श्रीलंका रहा। महिला एशिया कप T20, याद रखना है, यही क्वेश्चन आपका है। जबकि जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ किसने जीत लिया है? तो गगनजीत भुल्लर। तो जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर ने। जबकि यह मिल्खा सिंह है, याद रखने का। जबकि एक एथलेटिक्स था वह दौड़ने वाला भाग मिल्खा भाग, जो मूवी भी उन पे आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं पर पुनः विवाह प्रतिबंध हटाया जाएगा, मतलब हटाएगा कौन सा है? तो जापान जो कि अपना अथी हटाएगा। उसी तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया था? तो मतलब भुवनेश्वर उड़ीसा में किया हुआ था। हालांकि अभी इससे पहले रेल मंत्री अभी कौन थे? तो अनिल कुमार लोहाटी थे। और अभी रेल मंत्री
जया वर्मन जो कि सिन्हा बन गई है, जो एकमात्र महिला अभी बनी है, एक अध्यक्ष के साथ साथ सीईओ बन गए हैं, याद रखिएगा। अभी 2023 का रिपोर्ट के अनुसार, अभी 2-4 दिन पहले का यह बने हुए है, पदभार संभाली हुई है। 2023 में एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखना है कौन सा किया था, तो वह कतर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा कहाँ पे हुई थी, तो याद रखना है नई दिल्ली में, अध्यक्षता RK सिंह ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत में देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो अटलांटिस में हुआ था। अटलांटिस कहाँ पे, तो दुबई में, याद रखनी है। और विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो चाइना, और भारत का स्थान इसमें कितना स्थान पर रह गया है, तो तीसरा है। उसी तरह से विश्व में मतलब डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन सा बन गया है, तो अयान खान, जो कि है T20 में विश्व कप में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी बन गया है। और उपन्यास याद रखना, उपन्यास करुणा तालिका जो था उपन्यास 22 के लिए बुकर पुरस्कार मिला है, यह कहाँ का था, तो याद रखना है श्रीलंका का था, उसे को दिया गया था, मतलब बुकर पुरस्कार 22 का करुणा तालिका, बस याद रखिएगा करुणा तालिका। उसी तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, तो हरियाणा को किया गया है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरह के न्याय है। हालांकि यह कहाँ पे है, तो देखिएगा प्रस्तावना में दिया गया है, जबकि 2 तरह की समानता है, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात किया गया कहाँ पे, प्रस्तावना में। तो ये कौन सा राज्य है, तो हरियाणा में। हालांकि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। UN के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य गरीब जो है ज़्यादातर गरीब किस देश में है, तो याद रखिएगा भारत में मतलब है सबसे ज़्यादा गरीब। और उसी तरह सबसे गरीब भारत के राज्य की अगर बात करेंगे तो सबसे गरीब देखिएगा यूपी में मिलता है। उसी तरह से पार्ट 2 प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था, गुजरात के गांधीनगर में। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, बारबरा मेटकाफ को किया गया है। उसी तरह से जेवेलियन थ्रो की DP मनु को नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीत लिया है, तो स्वर्ण पदक जीत लिया है, याद रखेगा। तो मतलब जो कौन सी है, तो DP मनु इनका नाम है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटिलस ने जीत लिया है। कौन सा पुरस्कार, तो बैलन डी और पुरस्कार इसने जीता है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो पंजाब में स्थापित किया गया। कौन सा कंप्रेस्ड मतलब बायोगैस में कौन सा रहता है, तो मेथेन रहता है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है। तो 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में। जबकि सतरिया भी कहाँ पे है, तो असम का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का BQ.1 का पहला मामला सामने देखने को मिला है, तो पुणे में देखने को मिला है ओमिक्रॉन, जो कि BQ.1। ये 2022 का ये सब रिपोर्ट है, याद रखेगा। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया, तो बांग्लादेश ने किया, याद रखेगा। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन, जबकि ये 2023 वाला जो G20 हो रहा है उसमें आमंत्रित देश अतिथि के रूप में बांग्लादेश को ही, याद रखेगा, इसमें किया गया है आमंत्रित, इसको बांग्लादेश को। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब तो U23 वर्ल्ड कप विश्व कप में मेडल जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं, तो साजन भनवाल बन गए हैं। और गिद्धों को संरक्षण के लिए पैनल का गठन किसने किया है, तो तमिलनाडु ने किया हुआ, गिद्धों के संरक्षण के लेकर। हालांकि मोदी जी ने कहा में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, याद रखिएगा। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो नवी मुंबई में, याद रखेगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14 नंबर का यह संस्करण था, कहाँ पे, नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। मिशन लाइफ ऑफ मूवमेंट शुरू कहाँ पे किया गया, तो गुजरात के केवड़िया में, मतलब मोदी जी ने यह शुरू किए हैं। और हुरू रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बन गए, तो शिव नादर जो है सबसे उदार यानी कि दयालु व्यक्ति बन गए। जबकि इसरो ने आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसको बनाया हुआ था, तो याद रखिएगा प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को किया गया। और अब भी इसको याद रखिएगा 2 सितंबर को मतलब आदित्य L1 सफल परीक्षण हो चुका है सूर्य मिशन को लेकर। यह भारत के द्वारा सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान 3 के जस्ट बाद यह मतलब देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, हालांकि वह आदित्य L1 याद रखेगा किसके साथ छोड़ा गया, तो PSLV C57 से छोड़ा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसको घोषित किया था, तो सोमवार को किया गया है। उसी तरह से UNHRC विशेष दूत के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो DK आश्विनी, याद रखिए कौन है, DK आश्विनी। IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है, किसने जीत लिया है, तो मद्रास ने जीत लिया है, मद्रास को याद रखिएगा। उसी तरह से बौद्धिकता में अगर बात करेंगे तो कौवा स्थान पे है भारत का, याद रखिएगा, उसमें 42वां स्थान भारत का है। उसी तरह से FATF ने अपने किस देश को 4 साल के बाद से ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो पाकिस्तान को 4 साल से ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। और जबकि वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दिया, तो ये मध्य प्रदेश का है टाइगर रिजर्व, उसको मंजूरी दे दिया है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। हालांकि टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और PMAYU मतलब अवार्ड 2021 में सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश को मिला है। जबकि भीमराव अंबेडकर पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश के ही योगी आदित्यनाथ जीत लिए हैं। उसी तरह से टाइगर ट्रम्प अभियान किसने किया है, तो अमेरिका ने किया हुआ था। भारत और इसके अमेरिका के बीच से टाइगर ट्रम्प हुआ था। CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो याद रखिएगा 41वें स्थान पे या प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। और DX22 का पुरस्कार किसने जीत लिया, तो कर्नाटक बैंक ने जीत लिया है। उसी तरह से कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो पुनीत राजकुमार के, ये एक एक्टर थे जो हाल फिलहाल में इनका देहांत हो गया था, उसी को लेकर कर्नाटक रत्न पुरस्कार, याद रखना पुनीत बस राजकुमार, याद रखिएगा। IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो IIT मद्रास ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 को किस देश ने राष्ट्रपति ने शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया है, तो याद रखिएगा ये है कि श्रीलंका ने किया हुआ था। जबकि फीफा की महिला विश्व कप 23 के शुभंकर तौजूनी का अनावरण किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया हुआ था, याद रखिएगा कौन सा था, तो तौजूनी, उस समय शुभंकर यथी था। अयोध्या दीप उत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित किया गया था, आकार के गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया था, याद रखिएगा 15.76 से लाख करोड़, जो कि अयोध्या में दीप को जलाकर विश्व रिकॉर्ड बन गया था। और 100 मीटर का बाधा दौड़ में 13 सेकेंड में पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बन गए, तो ज्योति याराजी, याद रखना है कौन सा उसका नाम है, तो ज्योति याराजी है, मात्र 13 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी पूरी कर ली हुई है। और 24 अक्टूबर 22 को किस क्यूज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन के रूप में इसको स्थान दिया गया था, गुजरात का ज्ञान गुरु क्यूज को, याद रखेगा, इसको कर दिया गया है। क्यूज ने वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में इसने स्थान प्राप्त कर लिया। जबकि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यानी कि UNO दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हुए हैं। यूरोपीय संसद का साखारोव पुरस्कार किस देश के लोगों ने, उसके राष्ट्रपति ने प्रदान किया गया था, यूक्रेन को जो है जेलेंस्की है और उसको जबकि यूक्रेन की राजधानी कौन सा है, कीव है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला, तो साखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद के द्वारा दिया गया। जबकि FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया गया, तो याद रखना है कि म्यांमार को फिर से उसको शामिल कर दिया है। और अभी FATF से ग्रे लिस्ट से बाहर को निकाला हुआ था, किसको, तो पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीन को पछाड़ करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात कौन सा बाजार बन गया है, तो नीदरलैंड ने बन गया। जबकि भारत की अभी अर्थव्यवस्था 5वीं हो गई है, जिसने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। और U20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बन गए हैं, तो अमन शाह रावत ने जीत गए हैं। उसी तरह से जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो जम्मू कश्मीर में किया गया, जलवायु परिवर्तन को लेकर। भारत का तीसरा पेरिस 24 में ओलंपिक कोटा जीता है, तो स्वप्निल कुसाले, बस कुसाले याद रखेगा, तीसरा पेरिस 24 ओलंपिक कोटा इसने जीत लिया है। उसी तरह से बंगाल की खाड़ी में आए हुए चक्रवाती तूफान सीतरांग, याद रखेगा उसका क्या नाम था उसका, तो सीतरांग उसके नाम था। उसका नामकरण किस देश ने किया हुआ था, तो थाईलैंड ने किया हुआ था सीतरांग का नामकरण। उसी तरह से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो केरल ने किया। जब वन स्कूल वन
इस IAS केरल ही शुरू किया था, जबकि पेपरलेस हाईकोर्ट अभी केरल ही बन गया है। और अमेरिकी उद्यमियों को उत्तरी कैरोलिना में सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया, तो स्वदेश चटर्जी को किया गया। उसी तरह से नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो युवराज सिंह बने हैं। जबकि ये T20 जब हुआ था नेत्रहीनों वाला, उसने भारत ने जीता था, किसको हरा करके, तो बांग्लादेश को हराकर इसने जीत लिया है। एक मुश्त संपत्ति का माफी योजना समृद्धि, समृद्धि याद रखिएगा, समृद्धि का शुभारंभ किसने किया हुआ था, तो मतलब शुभारंभ कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 22 को सैटर्न अवार्ड में 22 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीत लिया, तो RR ने जीत लिया है। इसको आप देखबे किए थे, यह मतलब RR जो था MM कीरवानी के द्वारा, और इसको जो सबसे ज़्यादा मतलब यह हिट हो गया मूवी। चलिए क्रिकेटर, हालांकि क्रिकेटर टीम ने कोच किस फिल सीमंस ने इस्तीफा दे दिया था, वेस्ट इंडीज है उसने इस्तीफा दे दिया था। उसी तरह से मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है, किसने किया है, तो लद्दाख ने शुरू किया है मैं भी सुभाष अभियान। जबकि सुभाष चंद्र बोस को जयंती को याद रखिएगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में अब मनाया जा रहा है। उसी तरह से अभी 23 अगस्त को इंडियन स्पेस डे, साथ ही साथ 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किया गया। महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू किया है, कौन सा अनुकूल पर्यटन है, तो केरल है, याद रखेगा। जबकि जल जीवन जो है, जल जीवन के मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो याद रखेगा कौन सा हो गया है, तो गुजरात हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया था, कहाँ का था, ईरान का था। अब यहाँ गंदे व्यक्ति का तो नाम नहीं दिया है, लेकिन अमो हाजी, याद रखना है, उसका क्या नाम था, अमो हाजी, ईरान का था, उसका मृत्यु हो गया था। जबकि 2 नए भारतीय समुद्र तटों को, थुंगी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, कहाँ का है, याद रखेगा ये लक्षद्वीप का ही है। उसी तरह से भारतीय फिल्म घोषित किया गया पाथेर पंचाली को, जो कौन सा है, तो फ्री पे स्काई ने मतलब सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में पाथेर पंचाली को। उसी तरह नासा और किस IIT शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है, सूक्ष्म जीवों याद रखेगा, तो IIT मद्रास ने किया हुआ है। उसी तरह से नासा के अभी अध्यक्ष कौन है, तो बिल नेल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुरुष और महिला टीम ने समान वेतन की घोषणा किया, तो मतलब BCCI ने किया, और साथ ही साथ उसने अगर देश की बात करेगा तो न्यूजीलैंड ने किया हुआ है। और जबकि विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा, याद रखिएगा, तो विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे होने जा रहा है, तो फिजी के नांडी में। जबकि फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने मतलब मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया हुआ है, मतलब हाल फिलहाल में दिया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब में किया, किसने, अमेरिका के अरब एलन मास्क ने, अरबपति जो है एलन मास्क है। इसका स्पेस एक्स और टेस्ला इन्हीं का कंपनी है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो अमेरिका का हॉट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा बन गया है। उसी तरह से केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दिया है, तो उत्तर प्रदेश में दे दिया है। और कोविड के खिलाफ में पहला इनहेलेबल वैक्सीन किसने लॉन्च किया हुआ था, तो याद रखिएगा चीन ने किया हुआ था। भारतीय वायुसेना ने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेवारी किस कंपनी को सौंप दी है, तो टाटा को सौंप दिया है। और 31 अक्टूबर 22 को कौन सा देश ने भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है, तो रूस बन गया है। उसी तरह से 1 नंबर पर भागीदारी देश की अगर बात करेंगे तो वह है अमेरिका है। नोबेल पुरस्कार में समारोह में शामिल होने वाला प्रतिबंधित किया गया किसको, ईरान को, याद रखेगा। तो किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया, तो ईरान को किया गया। उसी तरह से भगवान शिव के दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो ये राजस्थान के नाथ द्वार में किया गया है। उसी तरह से स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि महाराष्ट्र के लातूर में किया गया, भीमराव अंबेडकर का है। जबकि स्टैचू ऑफ जो है इक्वलिटी यानी कि समानता के लिए वह तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने को हराकर सुल्तान जोहार कप 22 का जीत लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जोहार कप जीता था, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत लिया गया था। उसके अलावा किस राज्य में स्थित मामला गुफा को पहली मतलब भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है, तो मामला गुफा कहाँ पे है, तो मेघालय में। उसी तरह से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया, तो याद रखिएगा स्पेन ने जीत लिया। इसी
इसी तरह से हमारे आगे का मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरे साथ साथ हम जीके का भी डिस्कशन वीडियो वगैरह डालते हैं, आप वो भी देखने का जरूर कर, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन को हम ज़्यादातर रिकॉल करा देते हैं। चलते हैं, ओके, जय हिंद।